तो बच्चों, इसके पहले आप दो भाग में आप 1 से लेकर 4 श्लोक तक आपने देखा। तो आपका जो मंगलम पाठ है तो उसमें अब 1 श्लोक बाकी है। देखिए क्या है, तो मैंने पहले से ही तोड़ करके लिख दिया। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ जहाँ संधि विच्छेद की जरूरत है वहाँ मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। आप अपना किताब सामने रख करके, जैसे वेद अहम एतम को एक संधि करके लिखा है, तो मैंने इसके पहले भी बता चुका था कि जब तक आप विच्छेद नहीं करेंगे तो आपको निश्चित है कि उसका अर्थ स्पष्ट क्या होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि फिर से विच्छेद किया, और आपको ऐसा करना भी चाहिए समझने के लिए। देखो, जैसे वेद शब्द जो है, यह वेद बना ही है जानना। वेद का सही अर्थ क्या होता है, जानना। अच्छा, अहम का मतलब आप जानते हैं मैं। एतम जो है, एतम का अर्थ हो गया उनको, अब पुरुषम का अर्थ हो गया पुरुष को, अब महानतम का मतलब हो गया महान को। जब आप संस्कृत ग्रामर पढ़िएगा तो उसमें जैसे है ना द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को, जैसे बालक को तो आप कहते हो ना बालकम, तो वैसे ही पुरुष को तो पुरुषम, महान को तो महानतम, यहाँ उनको तो एतम, ऐसे करके सेट किया जाता है, जो बाद में हम बताएंगे तो समझिएगा। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, आदित्य का मतलब सूर्य। तो यहाँ हम सूर्य के ओज और तेज को लेते हैं, यानी सूर्य का मतलब हम प्रकाश के रूप में लेंगे। वर्ण का मतलब होता है रंग, तो इसको हम प्रकाश स्वरूप लिख सकते हैं। ऐसे सूर्य का रंग का मतलब हुआ, सांकेतिक मतलब हुआ प्रकाश स्वरूप। तमसा परस्ताद, तो तमसा परस्ताद जो है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक देखिए, ध्यान दीजिए। तम का मतलब होता है अंधकार, और तमसा जो हो गया अंधकार से विभक्ति के अनुसार। परस्ताद का मतलब हो गया उससे अलग, माने परे, है ना। तो यहाँ पर तमसा परस्ताद का मतलब हो जाएगा अंधकार, अंधकार से परे, अंधकार से परे माने अंधकार से अलग, ठीक है। तो देखिए, तम फिर हो गया उनको, एवं अव्यय है, इसका अर्थ हुआ ही। हम समझ रहे हैं कि जो बच्चे कभी संस्कृत नहीं पढ़े हैं या ठीक से नहीं जानते हैं, उनको ये सब मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। इसको 1-2 बार देखिएगा तो शब्द याद आपको हो जाना चाहिए। फिर विदित्वा मतलब हो गया जानकर, मृत्युम, फिर मृत्यु को देख रहे हैं ना, पुरुषम पुरुष को, महानतम महान को, मृत्युम मृत्यु को। फिर न मने नहीं, आप जानते हैं। अन्य का अर्थ हुआ दूसरा, पंथा का मतलब मार्ग, और यह विदते शब्द है बच्चों, विद धातु होता है ना, विद मने है, वर्तमान है, विद्यमान है, तो यहाँ विदते को है के रूप में ही लिया जाता है। ऐनाय, जैसे याद है उस दिन बोले थे बालकाय माने बालक के लिए, तो वैसे ही ऐनाय जो होता है परम पद प्राप्ति के लिए। बच्चों, परम पद प्राप्ति का मतलब सत्ता की प्राप्ति के लिए। तो कौन सत्ता, ये केंद्र सरकार की सत्ता की बात नहीं हो रही है, ये सत्ता है जहां पर मानवता का चरमोत्कर्ष होता है। जब हम ईश्वर के सानिध्य होते हैं तो उसे हम परम पद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सब शब्द क्या हो गया आपके लिए स्पष्ट है, अगर आप ठीक से समझ रहे हो तो देखो, अब यहाँ पर अन्वय बैठाना। अन्वय में क्या होगा कि जैसे मैं उन महान पुरुष को, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने कहा था फर्स्ट दिन कि यहाँ पर उनको, पुरुष को, महान को, और यहाँ पर भी अर्थ हो जाएगा प्रकाश स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को। तो देखो, तो सब में को है कि नहीं है। लेकिन जब तुम इसको हिंदी में बोलोगे, जो ये संस्कृत में वर्ड दिए हैं, तब तुम यहाँ पर कहना ऐसे कि मैं उन, तब यहाँ पर एक ही को कहना होगा, मैं उन प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को, ठीक है। मैं उन प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को क्या करता हूं, जानता हूं, जो अंधकार से परे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर जानता हूं जो अंधकार से परे हैं। फिर हो गया उनको ही, है ना, उनको ही जानकर। देखो यहाँ पर
उनको ही जानकर कोई, उनको ही जानकर कोई मृत्यु को, मृत्यु माने मृत्यु को। अब देखो यहां पर क्या किया अश्लोक ने, यहां पर एक शब्द होता है अत्येति। तो अत्येति का मतलब होता है पार कर जाता है। तो इसने क्या किया अश्लोक में, जो लेखक है, जो उपनिषद से लिखा लिया गया है कि पार कर जाता है को, अति और इति को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अति और इति मिलकर बनता है अत्येति, और अत्येति का मतलब होता है पार कर जाता है, ठीक है ना। तो उनको ही जानकर कोई मृत्यु को पार कर जाता है, इसके अतिरिक्त न अन्य, माने दूसरा नहीं, इसका मतलब इसके अतिरिक्त परम पद प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग क्या है, नहीं है। माने कहने का मतलब बच्चों, न अन्य पंथा, माने दूसरा मार्ग नहीं है परम पद प्राप्ति के लिए। बात समझ रहे हैं। अब इसको बड़ी आराम से आप कह सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं उन प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं जो अंधकार से परे हैं। मैं उनको ही जानकर कोई मृत्यु को पार कर जाता है, अत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है परम पद प्राप्ति के लिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग क्या है, नहीं है। ये समझ में आ गया। अब देखिए बात को, मैं बच्चों जो पहले की संस्कृत पढ़ाई होती थी तो उसमें हर शब्दों की व्याख्या, हर शब्दों की विभक्ति, फिर प्रत्यय क्या लगा, ऐसे पढ़ाई होती थी, क्योंकि परीक्षा के अनुसार वही जरूरी था। आप इन सब पढ़ करके संस्कृत का विद्वान नहीं बन सकते हैं। इससे आपका कोर्स, आपका ये कोर्स हो रहा है, ये विद्वता की बात यहाँ पर क्या है, नहीं है। अब क्या हुआ कि बिहार सरकार ने, बिहार बोर्ड में अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या कर दिया, बदल दिया। तो क्वेश्चन का पैटर्न बदला बच्चों, तो इसमें क्या हुआ ना कि अब आपको ये संस्कृत में भी क्वेश्चन नहीं आता है, हिंदी में आता है। जैसे अगर आप पहला आप श्लोक पढ़ लिए हैं तो उसमें कोई पूछे कि बताओ कि सत्य का मुख किससे ढका है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्वर्णमय पात्र से। कौन, क्या आंसर होगा, स्वर्णमय पात्र से। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से बच्चों कि जैसे क्वेश्चन इसी में पूछ दिया कि मैं किस पुरुष को जानता हूं, अच्छा ऐसे कह देगा हिंदी में कि अंधकार से परे क्या है, अंधकार से परे क्या है, तो भाई प्रकाश स्वरूप महान पुरुष है। फिर आपसे पूछ देगा कि किसको जानकर कोई मृत्यु को पार करता है, तो इसी मैंने कहने का मतलब कि आप श्लोक जो पढ़ रहे हैं तो उसी श्लोक से आजकल हिंदी पे प्रश्न आ रहे हैं। यदि आपको श्लोक का अर्थ याद है तो आप किसी भी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। आपके बुक में भी जो प्रश्न है तो वह संस्कृत में है, तो अब वो भी संस्कृत में नहीं आ रहा है। अब देखिए, तो इस पर दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक जैसे आप पढ़े उसी पढ़ाए थे कि इस जंतु के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान आत्मा मौजूद है, याद होगा दूसरा श्लोक में। तो बच्चों इसको पूछेगा कि महान से, हिंदी में कैसे क्वेश्चन आएगा कि महान से महान क्या है, तो क्या उत्तर होगा, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा होगा। बात समझ रहे ना। मनुष्य, याद करो तीसरा श्लोक में कि चौथा में कि मनुष्य क्या चीज छोड़ करके, है ना, परम पद में विलीन हो जाता है, तो याद करो नाम रूप छोड़ करके। चाहे नदियां क्या छोड़ करके सागर में मिल जाती हैं, तो अपने नाम रूप को छोड़ करके। तो इस तरह से हिंदी में ही क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको श्लोक का अर्थ याद है तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसको 3 लाइन 4 लाइन या 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु को कौन पार करता है, इसका मतलब ये श्लोक का अर्थ ही भाषा बदल के लिख दीजिए, अच्छा श्लोक का अर्थ ही लिख दीजिए, ठीक है। फिर कहेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि आत्मा क्या है, समझ रहे हैं ना। तो फिर जो आत्मा वाला पाठ था कि इस जंतु के शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान आत्मा मौजूद है, तो उसको लिख दीजिए। तो जब आप इसको जब जान जाइएगा तो इसको अपने शब्दों में भी आपको लिखने क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा तनाव की जरूरत क्या है, नहीं है। आप इसको क्या करें कि इसको याद करें, शब्द को अर्थ भी मैंने लिख दिया है, इसका हिंदी आपको याद हो जाएगा। तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा,
ठीक है, क्योंकि आपकी आदत नहीं है संस्कृत पढ़ने का, आप संस्कृत से दूर भागते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तभी बैठ के आप संस्कृत पढ़ते हैं, इसीलिए कठिनाई होती है। आप जैसे मैथ में साइंस में मन लगाते हैं, उसी तरह इसमें भी मन लगाइए। फिर हम बाद में जो साइंस में छूटा है, मैथ में छूटा है, भेजूंगा। तो वो इसीलिए मैंने पहले नहीं भेजा कि वो तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। अब बच्चे इससे भागते हैं तो मैं सोचा कि पहले इसी को मैं बना देता हूं। ओके बच्चों, तो अर्थ याद कर लेना, और अर्थ याद कर लोगे, इस पर कोई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आजकल पूछ रहा है, आप बड़े आराम से लिख सकते हो। टेंशन या तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, बाय।